अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का शौक़ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट यानी कैट क्यूएटी क्या है। ये इसी तरह से है जैसे आप किसी भी एमबीबीएस पेपर यानी एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्री टेस्ट के मरहले से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, यानी आई कैप ने एक कैट का टेस्ट रखा है। कैट का टेस्ट किन के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसमें इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, और इसमें जो शराइत हैं वो क्या हैं, उनके लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बच्चों को समझ आ सके। अगर आप कैट के अबाउट किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप icap.org.pk की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि आईकैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के हवाले से सारी मालूमात मिल जाएंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कैट यानी क्यूएटी टेस्ट एंड उसके स्टडी रिसोर्सेज क्या हैं, उसका मॉडल पेपर किस तरह से है और उसके डायरेक्टिव यानी 1.20 में आईकैप ने क्या कहा है। तो जी सबसे पहले देखते हैं कि ये कैट का टेस्ट है किन स्टूडेंट्स के लिए। क्या ये हर बच्चे को देना होगा जिसने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो भी इंटरेस्ट रखता है, क्या ये हर बच्चे के लिए लाजमी है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। किन के लिए लाजमी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, कि कैट यानी क्यूएटी टेस्ट किन लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज यानी पीआरसी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पहला लेवल है। ठीक है, लेकिन इसमें एनरोलमेंट से पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि अगर आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स यानी सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के मिला के जितने भी मार्क्स हैं वो 70% से अबव हैं। ठीक है, अगर तो आपने जैसे 65 या 70% मार्क्स हासिल किए हैं अपने एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट आया है, तो फिर आप लोगों के लिए ये टेस्ट नहीं है। आप डायरेक्टली पीआरसी की अटेम्प्ट में, ठीक है, एलिजिबल हैं, आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप आई कैप की चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पीआरसी के अलावा क्यूएटी टेस्ट क्या है। क्यूएटी टेस्ट उनके लिए है, अ कैंडिडेट शैल बी एनरोल्ड इन पीआरसी। वो कहता है कि अ कैंडिडेट जो है वो पीआरसी में एनरोल हो सकता है अगर वो कुछ क्राइटेरिया को मीट कर जाए। किस क्राइटेरिया को? वो कहता है कि पास्ट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन यानी HSSC, यानी आपकी सेकेंड ईयर जो है इंटरमीडिएट है उसका एग्जामिनेशन वो कम से कम अगर 60% आपके मार्क्स हैं तो आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा, आप डायरेक्टली पीआरसी के पेपर दे सकेंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60% से कम हैं, ठीक है, वो क्यूएटी का टेस्ट देंगे। और ये क्यूएटी का टेस्ट कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले वो कहता है और पास्ट क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, अगर वो क्वालिफाइंग यानी असेसमेंट टेस्ट क्यूएटी पास कर लेता है तो फिर भी वो पीआरसी की अटेम्प्ट दे सकता है इफ एग्रीगेट मार्क्स आर लेस देन 60। ठीक है, अगर तो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स लेस देन 60 हैं तो वो फिर पीआरसी में अटेम्प्ट नहीं हो सकता, बट नॉट लेस देन 50%, 50% से भी कम नहीं होने चाहिए। अब कैट का टेस्ट किन लोगों के लिए है? अगर तो ए लेवल है, पास ए लेवल 3 सब्जेक्ट्स, अगर आपका ए लेवल पास है और ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कम से कम हर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स हों या इसके इक्वल हों, और या फिर उसका कैट का टेस्ट पास हो। ठीक है, अगर तो 60% से लेस है तो फिर आपको कैट का टेस्ट देना होगा। अगर आपके ए लेवल में 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 60% हैं, तीनों के मिलाकर नहीं, यानी पर सब्जेक्ट्स अगर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 60% हैं तो या इसके इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 सब्जेक्ट्स विद एग्रीगेट मिनिमम 60%, ठीक है, या इसके इक्वल हैं तो आप क्या जो है वो पीआरसी में अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद है पास्ट एनी HSSC और एनी ए लेवल एग्जाम इन लास्ट 36 मंथ्स from the date of enrollment application or pass QAT if HSSC or A level examination is passed earlier than 36 months at the time of enrollment। ये आपको ना एक बार सारी बातें रीड कर ले ली हैं, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे A, B एंड
सी में ही हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपने इसमें अटेम्प्ट होना है, क्या इसका जो है वो मॉडल पेपर है, किस तरह के क्वेश्चन इस टेस्ट में पूछे जाएंगे। पीआरसी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं, पीआरसी 1, 2, 3 एंड 5, जिनके नाम आपके सामने मेंशन है। लेकिन हम यहाँ में जो हमारी वीडियो है वो क्यूएटी के रिलेटेड है, सो हम पीआरसी को डिस्कस नहीं कर रहे। ये है जी क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, जो आपका मेन हेडिंग है, जो आपका मेन टेस्ट होगा। इनके लिए जिनके इंटरमीडिएट में जो मार्क्स हैं वो 60% से कम हैं, उनके लिए ये टेस्ट होगा। अब इसमें देखेंगे हम सिलेबस, मोड एंड स्टैंडर्ड सेटिंग क्या है। द लर्निंग आउटकम ऑफ क्यूएटी आर अटैच्ड एज नेक्स्ट ए, जिसमें आप यहाँ पे आईकैप की वेबसाइट पे आने के बाद देखेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम के आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूएटी के रिलेटेड जो आप इनका डायरेक्टिव है आईकैप का 1.20 क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मेरे पास अभी भी ओपन है। The changes and revision in the syllabus of QAT shall be done in accordance with the policies specified by the Council in Directive 1.01। ठीक है, 1.01। अब ये डायरेक्टिव है जी 1.01। अगर इसमें कोई चेंजेस होती है आपके क्यूएटी के सिलेबस में या किसी भी आउटकम में, तो वो इस डायरेक्टिव में मौजूद होगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैट का जो टेस्ट है, क्यूएटी शैल बी अ कंप्यूटर बेस्ड, ये जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको मैनुअली राइट नहीं करना होगा, आप पे कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। अनलेस सर्कमस्टांसेस रिक्वायर अ डिफरेंट मोड व्हिच शैल बी स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट। अगर किसी भी कोई हालात की तंगी या कोई हालात खराब होने की वजह से अगर इनको कोई मोड चेंज करना पड़ा तो आपको इंस्टीट्यूट जो है वो बता देगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। The institute shall have a common online testing system to ensure standardization of testing outcome। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितनी है, कितनी बार आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकेंगे, उसका जो तरीकाकार है वो यहाँ पे बताया गया है। द कैंडिडेट शैल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स। 3 बार आप कैट का टेस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहली दफा दिया, आप फेल हो गए, दूसरी बार दिया, फेल हो गए, तीसरी बार दिया तो आप फेल हो गए, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो अटेम्प्ट्स हैं वो 3 हैं कैट को पास करने के लिए। अगर आप पहली में कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो दूसरी में कर लें, तीसरी में कर लें। द कैंडिडेट्स पासिंग क्यूएटी शैल एनरोल फॉर पीआरसी विद इन 12 मंथ। जिस दिन आपका क्यूएटी का टेस्ट पास हो जाएगा, आप 12 महीने के अंदर अंदर जिस दिन का आपका कैट का टेस्ट पास हुआ है वहां से आपके 12 मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, आप पीआरसी में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद कंडक्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट किस तरह से कंडक्ट होगा। द इंस्टीट्यूट शैल कंडक्ट कैट एंड मे आल्सो डिवॉल्व द कंडक्ट ऑफ कैट टू अप्रूव टेस्टिंग सेंटर्स। जैसे ही आप कैट के लिए अप्लाई करेंगे, अब जो रजिस्ट्रेशन जो है वो पहली दफ़ा जो इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी कैट की वो सितंबर 2022 में है, उसके बाद दिसंबर 2022 में होगी। उसके लिए हम नीचे जो कैट का शेड्यूल आया है वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग सेंटर्स अब कहाँ पर टेस्ट होगा, वो आपके एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्या होता है, आपकी डेट शीट होती है। जैसे सेकेंड ईयर के एग्जाम में डेट शीट आती है, वहाँ पे आपका सेंटर मेंशन है कि कितने बजे टेस्ट होगा और कहाँ पर होगा। इसी तरह से सीए की दुनिया में एक एडमिट कार्ड होता है, जिसे डेट शीट को एडमिट कार्ड बोला जाता है, जहाँ पर आपका टेस्ट का टाइम यानी पेपर का टाइम जो भी होता है और वेन्यू यानी लोकेशन जहाँ पे टेस्ट होना होता है वो मेंशन होगा। वो कहाँ पे रिसीव होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके वक्त आप अपने नंबर यानी ईमेल भी शेयर करेंगे, वो वहीं पर आई कि आपको शेयर करेगा। कैट शैल बी ऑफर्ड एवरी क्वार्टर। क्वार्टर क्या है, हर 3 मंथ के बाद होगा। अगर आप पहली दफा फेल हो गए हैं तो आप दूसरी बार कब देंगे, हर 3 महीने के बाद। फॉर एग्जाम्पल पहली दफा जो टेस्ट होगा वो मार्च में होगा, किसी भी ईयर में मार्च में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप 3 महीने लगा लें, पहले 3 3rd मंथ हुआ है, फिर 6 मंथ यानी जून में होगा, उसके बाद अगले 3 मंथ यानी सितंबर में होगा, फिर अगले 3 मंथ यानी दिसंबर में होगा। इस तरह से इसके अटेम्प्ट चलेंगी एवरी क्वार्टर। The conduct of test by approved testing center shall be under the supervision of the institute and through tools and system provided or approved by the institute। टेस्टिंग सेंटर्स में आपके जितने भी टूल, जितने भी लैपटॉप, जितने भी कीबोर्ड, जितने भी माउस होंगे वो इंस्टीट्यूट की सुपरविजन में होंगे, उन्हीं के सिस्टम और टूल्स को यूज किया जाएगा। रिजल्ट कब आएगा जी कैट का, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है या आपको इंस्टीट्यूट गाइड कर देगा।
फीस एंड रिफंड्स क्या हैं, ठीक है, ये पीआरसी के लिए भी ली हैं और कैट के लिए भी हैं, तो ये आपको डिस्कस करने, आपके साथ डिस्कस करने की या आपको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका सिलेबस क्या होगा, कैट के टेस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा। सिलेबस कहता है जी लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। टू हैव फेमिलियरिटी विद अ रेंज ऑफ वोकेबुलरी, वोकेबुलरी आपकी हाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये हायर लर्निंग मोड पे है। इंग्लिश में जो वोकेबुलरी यूज होती है जिसे वोकैब भी बोलते हैं, उससे आपको फेमिलियर होना चाहिए, आपको आनी चाहिए। टू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड आइडेंटिफाई कॉमन एरर्स, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें ग्रामर को करेक्ट करना होगा, यानी ग्रामर के, अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से आती है तो आप उनको यूज करके उसकी टर्म्स को, इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकेंगे, या फिर आइडेंटिफाई करना होगा कुछ कॉमन एरर्स को जो आपके सेंटेंसेस में दी जाएंगी। टू डिमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ स्पीड रीडिंग, यानी कॉम्प्रीहेंशन, एक स्पीड रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से भी, जैसे सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में आई थिंक होता है ना, पैराग्राफ आता है और उसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह का कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन भी आपसे आई क्या पूछ सकता है। To demonstrate the ability to solve simple and complex numerical problems using basic mathematical knowledge, मैथ के हवाले से सिंपल, यानी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, प्रैक्टिकल बेस्ड हो या थ्योरी बेस्ड हो। To be able to infer, conclude and decode problem using analytical and logical, इसके इस तरह के क्वेश्चन ना आर्मी में आते होते थे। आर्मी का अगर आप कोई क्वेश्चन दें जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं पैटर्न स्टेटमेंट या रिटन पैराग्राफ्स के हवाले से, वो भी कैट के टेस्ट में शामिल होंगे। अब इसकी ग्रेड क्या है, ग्रेड यानी वेटेज कितने मार्क्स का किस पोर्शन से पेपर आ सकता है। सो सिलेबस रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे है जी इंग्लिश ग्रेड में, इसकी वेटेज कितनी है जी 30 to 35 मार्क्स की, 30 से 35 नंबर का पेपर आपके इंग्लिश पोर्शन से आएगा। सेकंड रेफरेंस सिलेबस में है जी मैथमेटिक्स, यानी आपकी इसमें, जिसमें मैं कह रहा था आपको कि सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, कॉम्प्लेक्स भी होंगे, यूजिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो आपका देखा जाएगा। इसमें कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है, यानी 30 से 35 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर है जी सी एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, मैंने जैसे पहले बात की है। अब आप इसको एनालिटिकल रीजनिंग को गूगल पर सर्च करें तो आपको, आपने क्या सर्च करना है, एनालिटिकल रीजनिंग एमसीक्यूज, एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन एंड आंसर, आपके सामने काफी सारी एक्सरसाइजेज मौजूद होंगी, आपने उसकी वहाँ उसकी मदद से आपने वहां से थोड़ी सी उसकी हेल्प ले लेनी है और कर लेना है। इसका जो पोर्शन होगा वो भी 30 to 35 मार्क्स, यानी 30 से 35 नंबर का पेपर आएगा। टोटल आपके मार्क्स होंगे इसमें 100, ठीक है। अब उस सिलेबस के स्टेप बाय स्टेप, यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है। इंग्लिश में क्या क्या चीजें होंगी जी, आपकी वोकेबलरी होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर होगा, या अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे वो कहते हैं जी आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, इंटीजर्स के बारे में, प्राइम नंबर, कॉमन फैक्टर, ये जो अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्केयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, डेसिमल यानी फ्रैक्शन परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, एस्टिमेशन के क्वेश्चन, क्वांटिटी यानी परसेंटेज लेंथ के अबाउट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड फोर ऑपरेशंस आपसे पूछे जाए, यानी डेसिमल, यार ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स के जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने इन सबको गूगल पर सर्च कर लेना है, इनका सिलेबस, इनकी एक्सरसाइजेस को रीड कर लेना है। और परसेंटेजेस एंड ग्राफ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल इसमें पोर्शन शामिल होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को किस तरह से यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिवली इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये आपको सब चीजें बताई गई हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ सकते हैं, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको लीनियर इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन जो है वो इंतहाई अहम है, आपने देख लेना है। ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, कुछ आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, एक पैराग्राफ दिएगा, उससे आपने कंक्लूजन निकालनी होगी। आइडेंटिटी मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी होगी नंबर्स की, आपने उससे उसमें जो नंबर मिस होगा वो आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट ऑफ फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, आपको कोई 2 से 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और एक स्टोरी मिलेगी, आपने उसको रिलेट करना है, जो उससे ओड होगा यानी जो उससे इररेलेवेंट होगा उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा। प्रिंट द नेक्स्ट डायग्राम इन अ सीरीज फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है, आपको एक 5 टाइप्स की डायग्राम्स दिखाई जाएंगी, आपने उनको आपस में रिलेट करना है, जो उससे इररेलेवेंट होगी, डिफरेंट होगी, वो आपने चूज करनी होगी। यूज एनालॉजीज कंटेनिंग नंबर और वर्ड्स फॉर द गिवन एग्जांपल्स, कुछ
गिवन एग्जांपल्स यानी कुछ क्वेश्चन होंगे, उसमें वर्ड्स भी होंगे, उसमें कुछ नंबर्स भी होंगे, उसमें एनालॉजीज के हवाले से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है जी, ये आपका था जी कैट के हवाले से आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कैट का शेड्यूल क्या है। कैट का शेड्यूल जो इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रही है उसका आई कैप का शेड्यूल आ चुका है। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट है, ठीक है। सेशन ऑटम यानी जिसका सितंबर में पहली बार टेस्ट होने जा रहा है वो है जी 3rd वीक ऑफ सितंबर। 3rd वीक यानी जो 3rd वीक होगा सितंबर का, यानी कि 15 सितंबर से 21 सितंबर तक टेस्ट की डेट इसमें से किसी भी एक दिन होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दी जाएगी। अब उसके फॉर्म्स कब से सबमिट होंगे? 23 जून से सबमिट होना शुरू हो गए हैं। इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आपको वीडियो मिले तो आपने आई कैप की वेबसाइट विजिट करनी है। आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होता है आई कैप की वेबसाइट पे। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपने आई कैप के किसी भी एक एजेंट से बात कर लेनी है, वो आपको सब चीज़ें यानी सब चीज़ों के बारे में बता देगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आई कैप से चैट भी कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके आई कैप से आपके वहाँ पे आई कैप के नंबर भी गिवन है, आप उनसे उन कॉन्टैक्ट्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे आएंगे आपको कॉन्टैक्ट्स का यहाँ पे टैब नज़र आ रही है, मेन्यू, आपने इस पर क्लिक करना है, आपको नंबर शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म। लास्ट डेट क्या है, शुरू कब से हो रहे हैं? 23 जून से हो रहे हैं, क्योंकि मैं आज वीडियो 26 जून को बना रहा हूँ। तो ये स्टार्ट हो चुके हैं और 25 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है। 25 जुलाई तक आप इसमें सबमिट यानी अपनी फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा सेशन होगा वो विंटर यानी दिसंबर में होगा। उसका टेस्ट की डेट क्या होगी? 3rd वीक ऑफ दिसंबर यानी 15 दिसंबर से लेकर 21 या 22 दिसंबर के दरमियान कोई एक डेट आपको दी जाएगी। उसके बाद 12 सितंबर को आपका फॉर्म सबमिट होना शुरू होंगे और कब तक सबमिट होते रहेंगे? 24 अक्टूबर 2022 तक आप सबमिट करवा सकते हैं। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यानी आपकी डेट शीट, आपके रजिस्ट्रेशन में जो आप इंफॉर्मेशन देंगे उसी में वो आपके जो फ़ोन नंबर देंगे उसी पे आपका मैसेज आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको एक CRN भी अलॉट किया जाएगा उसके बाद, ठीक है। आपको ईमेल पे भी आई कैप भेज सकते हैं आपका एडमिट कार्ड, तो उस पे ये डेट एंड लोकेशन एंड वेन्यू सब कुछ मेंशन होगा। तो दैट्स इट, ये था थोड़ी सी कैट की इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि कैट किन लोगों के लिए है, उसका सिलेबस क्या है, उसके लर्निंग आउटकम्स की ग्रेड एंड वेटेज क्या है और आई कैप के टेस्ट का शेड्यूल क्या है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स यानी जितने भी PDF हैं इसमें, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।